जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, क्या आपने किसी तांत्रिक को या झाड़ फूक करने वाले को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो तंत्र मंत्र के काले जादू का ब्लैक मैजिक करता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को आपने अपने कोई वस्त्र या अपना कोई नाखून दिया है? तो संगत जी, ध्यान रखिए कि आज का गुरुजी का ये सत्संग आपके लिए ही है। संगत जी, ये सत्संग आपके लिए ही गुरुजी ने भेजा है। तो संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज की कृपा से नीता आंटी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और संगत जी, आई होप इस सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, आज आपको पता चलेगा कैसे हमारे शरीर की कोई भी वस्तु अगर किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ जाए तो वो हमारे पूरे जीवन को बांध सकता है, हमारे पूरे जीवन को अपने हिसाब से चला सकता है। तो संगत जी, वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने कृपा मुझ पे बस बरसाई और आज मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे गहरे और अ, इतने गहरे दलदल से बाहर निकाला जहाँ से मैं निकलना मेरे लिए असंभव था। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं किस तरह काले जादू के नाम पर कुछ लोग जो है ना, लोगों को फंसाते हैं, संगतों को फंसाते हैं, गुमराह करते हैं और कैसे-कैसे पागल बनाते हैं। संगत जी, मैं भी एक ऐसे ही बाबा के चक्कर में आ गई थी, मैं आपको बताऊँ। संगत जी, 2018 में मैं बहुत परेशान चल रही थी, मैं आपको बताऊँ। मेरा पार्लर का काम है और मेरे हस्बैंड संगत जी नोएडा में जॉब करते हैं। तो मेरे हस्बैंड की जॉब भी उस टाइम पे छूटी हुई थी और मेरा पार्लर का काम भी बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। संगत जी, इधर बच्चे भी बहुत परेशान रहते थे, तो हम मतलब डिस्टर्ब हो चुके थे। मतलब हमारी जो लाइफ थी ना, वो चलते-चलते ना अनबैलेंस हो चुकी थी। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि संगत जी हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। सुबह उठने का मन नहीं करता था और किसी काम में मन नहीं लगता था, क्लाइंट्स नहीं आते थे, पार्लर ऐसे ही बंद पड़ा था। और जबकि संगत जी, एक टाइम ऐसा था कि मेरे पार्लर में इतनी भीड़ रहती थी, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की जॉब भी छूटी और सारी चीज़ अनबैलेंस हो गई। तो संगत जी, मेरी मदर को मैंने ये सारी चीज़ें बताई तो मेरी मदर ने कहा कि तेरा पहले पार्लर भी कितना अच्छा चलता था और सारी चीज़ें सही थी, कहीं किसी ने कुछ कर करा तो नहीं दिया। तो दिमाग में संगत जी ये चीज़ आ ही जाती है कि भाई हो सकता है किसी ने कुछ कर दिया हो, क्योंकि पहले देखो सब चीज़ बढ़िया थी। तो हम संगत जी, मैं आपको बताऊं, उस टाइम मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। मेरी मम्मा की बात मैं मान के, और संगत जी एक अपनी फ्रेंड है जिसे मैं जानती हूँ, वो उसको मैंने ये सारी चीज़ें बताई। तो संगत जी, उसने मुझे एक आदमी का पता दिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ चलेगी और ये ऐसे बाबा हैं कि मतलब ना इनके पास जाके ना सारे बंद काम खुल जाते हैं। चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, किसी ने कुछ भी करवाया हो, सब कुछ मतलब जो है सही हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैं संगत जी उनके साथ जो है चली गई। तो संगत जी, जब मैं उनके पास गई तो वो बाबा बैठे हुए थे, वहाँ 2-4 लोग और भी थे। तो मैं वहाँ पे बैठी और बैठने के बाद संगत जी उन्होंने मेरा नाम पूछा। वैसे मेरा नाम संगत जी दिशा भी है, घर का नाम। और संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम दिशा है घर का। तो
उन्होंने कहा कि तेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, बीमारियां आ रही हैं, भय लग रहा है तुझे, तेरे बच्चों का व्यवहार सही नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है, सारे काम रुक रहे हैं और तू इसलिए मेरे पास आई है, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मेरे को संगत जी यही लगा कि बिल्कुल बात तो ये सही कह रहे हैं कि भाई मेरा काम और सब कुछ खराब ही चल रहा है, इसीलिए मैं आई हूँ। मैंने कहा हाँ जी, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ना एक अमुक बाबा का नंबर दे रहा हूँ, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाओगे ना तो वो जो है ना बंगाल के मौलाना हैं और हिमालय के योगी हैं, बड़े तांत्रिक हैं, कामाख्या पीठ के तांत्रिक हैं वो, और ऐसी तुम्हारी बाधाओं को दूर करेंगे कि तुम जो है मतलब ये कहोगी कि मैं कितनी परेशानी में आई थी लेकिन कितनी खुशी में यहाँ से जा रही हूँ। तो संगत जी, मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया और संगत जी उनका एड्रेस दिया और मुझे वहाँ जाने के लिए बोला। तो मेरी जो फ्रेंड लेके गई थी वो भी गई, तो हम दोनों वहाँ पहुँचे। संगत जी उस बाबा के पास हम गए तो उस बाबा ने हमें देखा, तो उस बाबा ने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारा वो कर देंगे इलाज, और हमें जो है ना अपने हस्बैंड का, अपना और अपने बच्चे का, हमें कोई वस्त्र ला के दो जो पहना हुआ हो। अब संगत जी मैंने कहा ठीक है बाबा जी। देखिए विश्वास इतनी जल्दी हो जाता है ना अंधेरी चीज़ों पे कि बहुत जल्दी होता है संगत जी। और संगत जी मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था, मैं आपको बताऊं, ना हस्बैंड को बताया ना बच्चों को, किसी को नहीं बताया। और संगत जी मैंने वो कपड़े लाके उन बाबा को दे दिए। संगत जी उन्होंने मुझसे पैसों की डिमांड मांगी और डिमांड थी संगत जी उनकी पहले 5,000 रुपये। तो मैंने कहा चल 5,000 रुपये ही तो हैं, लेकिन सब सही हो जाएगा। और संगत जी मैंने 5,000 रुपये उनको बाबा को दे दिए। देने के बाद संगत जी उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने ना मतलब जो भी किया मुझे नहीं पता, लेकिन संगत जी उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर तो अपने घर में चमत्कार दिखियो। 1 हफ्ते के बाद संगत जी परेशानियां और बढ़ गई। संगत जी उन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मुझे, मेरी फ्रेंड को। और बार बार संगत जी वो हमें ये कहे कि पैसे दो, नहीं तो देखना मैं ऐसा कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। संगत जी पैसों की डिमांड उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बढ़ानी शुरू कर दी। संगत जी मैं इतनी परेशान, मेरी फ्रेंड इतनी परेशान, हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि हमें समझ नहीं आया क्या करे क्या नहीं करे। अगर घर में हस्बैंड को पता चल गया तो संगत जी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। जी मैंने क्या काम किया, मैंने जो है ना मतलब उस आदमी को पैसे देने मना कर दिए, क्योंकि संगत जी मैं ऑलरेडी उसे 15,000 दे चुकी थी। मैंने उसको मना कर दिया कि अब मैं पैसे आपको नहीं दूंगी। संगत जी लेकिन हमारे कपड़े जो थे वो उसके पास थे। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उस आदमी ने इतनी उल्टी क्रियाएं हमारे जीवन में कर दी ना संगत जी, कि मुझे उल्टे सीधे डरावने सपने आने लगे, घर में बीमारी आने लगी, प्रॉब्लम चालू हो गई, घर में भय लगने लगा, और ऐसा होने लगा संगत जी कि मेरा सिर फट रहा है, मेरे सिर पे बहुत दर्द, मतलब काले जादू का ना संगत जी दुष्ट प्रभाव उन लोगों ने हमारे पर कर दिया, मेरा सर फटा जा रहा था। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे साथ उस आदमी ने मतलब इतना ब्लैक मैजिक उस बाबा ने हमारे ऊपर कर दिया ना कि संगत जी मेरे शरीर में मतलब इतने कुष्ठ रोग लग गए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया था, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम संगत जी उस तांत्रिक की तंत्र क्रियाओं का उसने दुरुपयोग कर कर संगत जी हमारे साथ ऐसा किया। संगत जी घर में समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही थी। किसी तांत्रिक को संगत जी अब मुझे समझ आई गुरु जी से जुड़ने के बाद कि कभी कोई वस्तु या कुछ भी दान नहीं करना चाहिए। ये भी बात सही है संगत जी, जब तक हम किसी व्यक्ति को ठीक से जानते नहीं है ना, कौन है, कैसा गुरु है, कैसा वो आदमी है, ऐसी चीज़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अब संगत जी हम बहुत दुखी परेशान हो गए। अब संगत जी ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई, दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई। काले जादू का प्रयोग संगत जी उल्टा उस आदमी ने हमारे ऊपर करना शुरू कर दिया, और संगत जी वो डिमांड करने लग गए 10 लाख रुपए की। मैं तो संगत जी कहाँ से देती। तब संगत जी मैं आपको बताऊं, मैंने अपने हस्बैंड से बात कही, और संगत जी मेरा
जो हस्बैंड थे वो भाई गुस्सा करने लगे, तुम ये सब करने कब से लग गई हो, कब से ये सब चीज़ों में पड़ गई हो संगत जी। क्योंकि मैं आपको बताऊं संगत जी, सब उल्टा प्रभाव हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि तुमने जिसको भी दिया होगा ना वो तुम पैसे नहीं दे रही, उल्टा प्रभाव कर रहा है। घर में संगत जी कलेश हुई, लड़ाई हुई, लेकिन अब इस चीज़ से तो निकलना ही था संगत जी। अब मेरे को समझ नहीं आया, हमारी तो हालत ऐसी हो गई, मरने की कगार पे हो गई। और संगत जी मेरी मम्मी ने भी यही कहा कि हमें नहीं पता था कि भाई ऐसा भी होगा और ऐसा कभी हो भी सकता है, क्योंकि पहली बार देखिए संगत जी हम इन चीज़ों में पड़े थे, पहले कभी नहीं गए थे। तब संगत जी मैं आपको बताऊं, उन दिनों मैं बहुत परेशान चल रही थी 2018 में। तब संगत जी जो मेरी एक चाची हैं, उनकी जो ननद है, मेरी चाची की ननद, और संगत जी यानी कि मेरी बुआ जी, वो गुरुजी को बहुत मानती थी। तो हमारा तो देखो संगत जी उनके यहाँ आना जाना नहीं था बुआ जी के यहाँ, लेकिन चाची का वहाँ आना जाना था। तो उन्होंने सत्संग करवाया था गुरुजी का, तो चाची वहाँ गई थी, तो वहाँ से उन्हें ब्रेसलेट मिले थे। तो संगत जी फिर वो मुझसे भी मिलने आई थी, मेरी चाची हरदोई में रहती हैं, तो वो मुझसे मिलने आई थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई वहीं से वहीं चली जाऊंगी, बुआ जी मेरी दिल्ली में रहती है। तो उन्होंने मुझे ना एक ब्रेसलेट दिया गुरुजी का, और उन्होंने कहा कि तू ना इसको पहन ले, और तेरी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं आती, ठीक कर देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा इसे संभाल के रखिए, गुरुजी का ब्रेसलेट है। अब संगत जी वो मैंने धारण कर लिया, लेकिन उसे धारण करते ना मुझे बेचैनी सी हुई। मैंने बताया ना संगत जी मैं पागल हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी और मेरे बच्चे भी, हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी उसे पहनने के बाद संगत जी। मतलब मेरे को ना कुछ आधे पौने घंटे के लिए बेचैनी हुई, घबराहट सी हुई, और मेरा ना जी ना लगे कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं, घर से बाहर निकल जाऊं, ऐसा लगे। तो उसके बाद संगत जी चाची 2 दिन हमारे घर ही रही थी, तो चाची गुरुजी के सत्संग सुनती थी, तो मैं उनके साथ बैठ के उन्हें सुनने लगी। मैंने संगत जी जब तक किसी को भी घर में नहीं बताया था, क्योंकि सास के जाने के बाद चाची हम सबका ध्यान रख रही थी, बुआ नहीं। बुआ ने तो छल कर दिया था, तो चाची सबका ध्यान रख रही थी। तो संगत जी अब मैं चाची को ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि हमारी फैमिली का कोई भी ना कभी इन चीज़ों में पड़ा नहीं है। तो मेरे को लगता था कि उनको पता चलेगा ना तो फिर वो भी यहाँ आना छोड़ देंगी, उनको ना जादू टोने वाले लोग ना पसंद नहीं है। तो संगत जी मैंने फिर उनको बताया नहीं इसी डर की वजह से। और पर मैं गुरुजी की ना सत्संग सुनती थी, तो चाची फिर गुरुजी के बारे में बताने लग गई, और मैंने फिर गुरुजी के बारे में सुनना शुरू किया। तो चाची बोली कि मैं गुरुजी के दर्शन करने जाऊंगी, तू चले तो चल। तो संगत जी चाची और मैं गुरुजी के दर्शन करने गए। उस समय मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं था, मेरा पार्लर ठप पड़ा था, और संगत जी इसी वजह से हम परेशान चल रहे थे। तो गुरुजी के दरबार से जब मैं होकर आई ना संगत जी, उस रात गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिखाया। जबकि देखो मैं कनेक्ट नहीं हुई थी, मैं जानती नहीं थी, लेकिन उस दिन मुझे ड्रीम आया, और ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि मेरे घर के अंदर 4 काले साए हैं, 4 काले साए हैं, जो एक मेरे हस्बैंड के साथ चलता है, एक मेरे साथ चलता है, और 2 साए मेरे बेटों के साथ चलते हैं। और ये काले साए ना मतलब गुरुजी ने ऐसे दिखाया कि ये चौबीसों घंटे ना हम पे निगरानी रखते हैं, मतलब हमारे साथ चिपके रहते हैं। जब इन्हें, क्योंकि संगत जी हमारे साथ पता है क्या हो रहा था, हमारे साथ ये हो रहा था, कभी तो हम ठीक हो जाते थे, कभी हम ऐसे हो जाते थे जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया। तो गुरुजी ने दिखाया वो साए जो थे ना, जब उन्हें हमें दुख देना होता था, कष्ट देना होता, तो वो हमारे शरीर में घुस जाया करते थे, और जब उन्हें खुद आराम चाहिए होता तो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते थे। तो जब वो घुसते थे हमारे शरीर में तो कष्ट देते थे, जब बाहर निकल जाते तब हमारा शरीर बड़ा हल्का हो जाता था। तो ये गुरुजी ने दिखाया। अब संगत जी नेक्स्ट डे मैंने देखा कि मतलब मैं अपने हस्बैंड को ये बात बताई, मैंने देखा, और संगत जी मैं देखती थी कि मेरे हस्बैंड के जो बाल है ना
वो हमेशा खड़े ही रहते हैं। वो कंघी काटते थे लेकिन उनके बाल खड़े हो जाते, बच्चों के भी और मेरे भी ऊबड़-खाबड़। तो मेरे को ना कहीं डाउट हो गया कि जो मैंने ड्रीम देखा था ना वो बिल्कुल ठीक है, और मेरे हस्बैंड को भी। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कहते कि बहुत टाइम से ना मैं बड़ा भारी-भारी फ़ील कर रहा हूँ। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तू चाची को ना सब कुछ बता दे। क्योंकि संगत जी ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम उस तांत्रिक को फ़ोन करते तो वो हमसे पैसों की डिमांड कर रहा था, कुछ ना कुछ करता हो। क्योंकि संगत जी उसके पास हमारे कपड़े भी थे और उसके पास हमारे नाख़ून भी थे। उसने संगत जी, जब मैंने उसको स्टार्टिंग में 5,000 दिए थे, वो कपड़े दिए थे, तो उसके बाद मैंने फिर उसको 10,000 रुपए मैं देने गई थी, तब उसने संगत जी हम चारों के नाख़ून माँगे थे। इसने कहा था कि मैं ऐसी तंत्र विद्या करूँगा कि तेरा काम, तेरे पति का काम, तेरे बच्चे, तेरा घर ऐसा चलेगा ना कि तू जीवन भर याद रखेगी। बट संगत जी पैसे ना देने की वजह से उसने हमारे ऊपर ही ना उल्टी क्रिया कर दी थी। और संगत जी इसका परिणाम हमने बहुत बुरा भोगा। तो मैंने चाची जी को बोला, मैंने कहा चाची जी ऐसे-ऐसे बात है, और हम ऐसे-ऐसे बहुत बुरे फले फँसे हुए हैं। जब से हम बहुत परेशान चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तब संगत जी चाची जी गुस्सा तो बहुत हुए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। लेकिन संगत जी उन्होंने सिर्फ़ एक बात कही कि अब तुम विश्वास सिर्फ़ गुरुजी पे करोगे। तो गुरुजी महाराज का उन्होंने ना घर में सत्संग रखा था, और आप विश्वास नहीं मानोगे, वो गुरुजी का जो सत्संग रखा था ना, उसमें संगत जी हमने अपनी आँखों से वो 4 चुड़ैल देखी थी। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी चाची ने, मेरे बच्चों ने, हम सब ने वो 4 चुड़ैल देखी थी। वो 4 चुड़ैल संगत जी, मैं आपको बताऊँ कि 4 बिल्लियाँ हमारे घर में मरी थी, एक साथ 4 बिल्लियाँ। कोई सोच भी नहीं सकता संगत जी, सब हैरान थे कि 4 बिल्लियाँ एक साथ, और बिल्ली कहाँ से आ गई? जबकि बिल्ली तो संगत जी पॉसिबल ही नहीं है। और संगत जी ये 4 बिल्लियाँ ना एक साथ ही जहाँ पे गुरुजी महाराज का दरबार लगा था ना, वहीं मरी थी। संगत जी हुआ क्या, चाची ने कहा गुरुजी का सत्संग करवाते हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, चाहे कितना भी धाकड़ बाबा क्यों ना हो। तो घर में सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद संगत जी जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगाई थी, तो संगत जी ऐसे मतलब चाची ने बताया कि जब हम पहली बार गुरुजी का सत्संग करवाते हैं ना, तो उस रात को ना गुरुजी घर में रुकते हैं। तो हमें गद्दी वगैरह नहीं हटानी है, ऐसे का ऐसे ही रखना है मतलब सत्संग के बाद, ताकि गुरुजी महाराज जो हैं वो सुबह जाते हैं अपना नाश्ता वगैरह करके। सत्संग बहुत अच्छा हुआ, मेरे हस्बैंड मेरा बच्चों का बहुत ही लगा। सत्संग समापन होने के बाद संगत जी हमने गुरुजी महाराज का सिंहासन ऐसे ही लगाया संगत जी, ऐसे ही छोड़ दिया, रात भर ऐसे ही पड़ा रहा। जब सुबह संगत जी चाची उठी तो चाची एकदम चिल्लाई। चाची सबसे पहले उठ जाती हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड डर गए कि चाची क्यों चिल्ला रही है। हम गए। जब हम गए तो संगत जी हमने देखा कि जहाँ गुरुजी महाराज का सिंहासन है, वहाँ संगत जी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बिल्लियाँ मरी पड़ी हैं। और ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि कैसे पॉसिबल है, घर के दरवाजे सारे बंद हैं, अचानक से कैसे बिल्लियाँ अंदर घर में घुसी और कैसे मरी, ये समझना बड़ा मुश्किल था संगत जी हमारे लिए। पर गुरुजी की कृपा से हमें एक मैसेज आया कि 4 बिल्लियाँ 4 चुड़ैलियाँ हैं, जिन्हें मैंने तेरे जीवन से हटा दिया है। संगत जी उस टाइम मेरी ना आँखों से आँसू निकल गए कि मतलब हमारी हेल्प गुरुजी ने करी। क्योंकि संगत जी ये तो मैं और मेरे हस्बैंड भाप चुके थे कि कोई तो हमारे साथ है, कोई तो हमारे साथ चल रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि कभी-कभी संगत जी ऐसा होता है शरीर से ना नहा कर आ पाए ना, इतनी स्मेल आने लग जाती थी, इतनी बदबू आने लग जाती थी कि लगता था कि हम नहाकर ही नहीं आए हैं। बट अब ऐसा नहीं है। जब से संगत जी गुरुजी महाराज ने उस काले साए को हमारे ऊपर से हटाया है, जब से संगत जी सूरज की थोड़ी बहुत किरण हमारे ऊपर आई है। संगत जी सुनने में तो ये भी आया था कि वो बाबा जो है ना, ज़्यादा पुरानी सिद्धि यंत्र तांत्रिक क्रिया कर ले
तो हम उसके इशारों पे नाचते हैं, सब उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये तो देखिए गुरुजी का मतलब कृपा समझ लीजिए, ब्लेसिंग समझ लीजिए कि हम इतने बड़े मतलब जो संकट है उससे बाहर निकले। हमने सोचा भी नहीं था संगत जी ने, कोई भी नहीं सोच सकता। तो मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि बिना जाने पहचाने कभी किसी को अपने शरीर की कोई भी चीज़ ना दें, नाखून तक ना दें संगत जी। कभी आप बाल देखते हैं, हम लोग बाल काटते हैं और डाल देते हैं, लोग ना उन बालों का भी इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों का। क्योंकि देखिए संगत जी यही है तंत्र क्रियाएं। और विश्वास गुरुजी पे रखिए, गुरुजी के जल प्रसाद को हमेशा अपने घर में छिड़किए, मंत्र जाप शब्द गुरबानी चलाइए, इनसे जुड़िए और बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए संगत जी। क्योंकि ऐसा नहीं है संगत जी, सिद्धि कामाख्या देवी के दरबार से ना बहुत तांत्रिक उभरते हैं, बहुत तांत्रिक, और वहीं से लेके तांत्र क्रिया की जाती है जो कि बंगाल तक जाती है। और ये तंत्र क्रिया संगत जी इंसान को ना बर्बाद कर, हमें तो बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से संगत जी हम समझे, ये हम तो कब के खत्म हो चुके थे। मैं यही सोचती थी संगत जी कि अब जीवन जीवन नहीं नर्क के समान हो गया है। लेकिन कहते हैं ना भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उनकी असीम कृपा से हम इतने बड़े दलदल से निकले हैं। संगत जी बस मैं मेरे हस्बैंड बहुत शुक्राना करते हैं गुरु जी का, और हम नहीं जाते अब किसी के पास भी। अब जो भी है जय भी है गुरु जी हैं, सब उन्हीं पे छोड़ा हुआ है। क्योंकि संगत जी हमने एक बार जाके देख लिया कि कितना बुरा हाल ये जादुई जो तंत्र क्रिया वाले होते हैं ना